हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि कंपनी ने आज के दिन ही 14 फरवरी 2022 को अपना क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर किया है। फ्रेंड्स, क्वार्टर रिजल्ट देखने से पहले कंपनी ने 2 पॉइंट्स दिए हैं, हम उन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द 9 मंथ्स एंड थर्ड क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2001, यानी कि कंपनी के दिसंबर के थर्ड क्वार्टर और 9 मंथ का रिजल्ट है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई जो है मिस्टर एम जयशंकर वाज अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद इफेक्टिव फ्रॉम 14 फरवरी 2002। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया है जिनका नाम एम जयशंकर है। वो 14 फरवरी यानी कि आज के दिन से वो डायरेक्टर पद पे अपॉइंटेड है। वो आज से अपना कार्यकाल संभाल चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट पे आ चुके हैं और ये सारा का सारा डेटा लाख में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं ये सारा डेटा आपको लाख में तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ मैं इनको करोड़ में कन्वर्ट करके भी बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्वार्टर 3 को देखने के साथ साथ कंपनी का कंपैरिजन क्वार्टर 2 यानी कि सितंबर के क्वार्टर से भी हम करेंगे कि सितंबर के क्वार्टर से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा या बुरा रहा। फ्रेंड्स, ये सारा का सारा डेटा 2 हिस्सों में दिया गया है। पहला हिस्सा तो कंपनी के ऑपरेशन से तो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और दूसरा डेटा जो अदर सोर्सेज से कंपनी के पास जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं उसके एक्सपेंसेस होते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो हम दोनों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू वाले पार्ट को देखते हैं और दूसरे उसके बाद इसके अदर्स वाले पार्ट्स को देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके रेवेन्यू वाले पार्ट में देखें जो कंपनी का अपना कोर बिजनेस है। फ्रेंड्स, कंपनी के कोर बिजनेस में जो ऑपरेशन हुए हैं उनसे कंपनी को लॉस हुआ है 103 लाख का, यानी कि 1 करोड़ 3 लाख का कंपनी का लॉस हुआ है। पिछली बार ये लॉस 173 लाख का लॉस था, 1 करोड़ 73 लाख का, जो इस बार गिर चुका है। आप यहाँ के डिफरेंस को देख सकते हैं कि कंपनी को इस बार 70 लाख का कम लॉस हुआ है, यानी कि कंपनी अब अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। उसके बाद जब इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी कंपनी को बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो पिछली बार 243 लाख का था जो इस पर बढ़कर 321 लाख का हो गया है, यानी कि 3 करोड़ 21 लाख का इस पर टोटल नेट सेल्स कंपनी को हुआ है। और अदर्स इनकम जो कंपनी का था उसमें गिरावट देखने को मिली है। कंपनी को पिछली बार अदर्स इनकम 63 लाख का था, लेकिन इस बार मात्र 19 लाख का ही हुआ। लगभग कंपनी को 40 लाख का इस बार कम अदर्स इनकम हुआ है। और फ्रेंड्स, अब हम इसके एक्सपेंसेस वाले पार्ट में आ जाते हैं। ये तो हमने पहले इनकम वाले पार्ट को देखा, अब हम इसके एक्सपेंसेस वाले पार्ट को देखते हैं। तो एक्सपेंसेस वाले पार्ट में देखें तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कंपनी जो अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो अपने मटेरियल्स का इस्तेमाल करती है उसमें हम देखेंगे तो बढ़ोतरी देखने को मिला है। पिछली बार 76 लाख का था और इस बार 47 लाख का हुआ। तो फ्रेंड्स, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जब बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज देखा जाता है कि कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को बढ़ा रही है, तो मतलब अपने सेल्स को भी बढ़ाएगी, जिससे कि कंपनी को नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, नेट लॉस में कमी देखने को मिल सकती है। और वर्क इन प्रोग्रेस कंपनी का इस बार भी बढ़ोतरी देखने को मिला है, 85 लाख का है। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी कि जो वहाँ के एम्प्लॉय है कंपनी के, उनको सैलरी देना, उनको तरह तरह की फैसिलिटी देना, उसमें कंपनी को सेम टू सेम रहा है। 173 लाख का पिछली बार भी था, इस बार भी 1 करोड़ 73 लाख वो सेम टू सेम है। और फाइनेंशियल कॉस्ट यानी कि कंपनी जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह जो बैंक से फाइनेंस में लेने में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं उसका एक्सपेंसेस है, तो वो 21 लाख का था, इस बार आया है, जो पिछले बार 23 लाख का था, यानी कि 2 लाख इन्होंने इस बार कम किया है। और कंपनी का डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो मशीनों पे और एसेट्स पे लगाया जाता है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 10 लाख का। पिछली बार 115 लाख का था, जो इस बार 125 लाख का था। और कंपनी का पावर ऑफ फ्यूल जो एक्सपेंसेस आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो तरह तरह के इक्विपमेंट इनके चलते हैं उसके लिए, तो उसमें भी कंपनी को गिरावट देखने को मिला, जो अच्छी बात है। पिछली बार 74 लाख का था, इस बार 72 लाख। ये कंपनी का अच्छा, कंपनी इफेक्टिव और इफिशियंट हो रही है। और कंपनी के पास अदर्स इनकम उसमें भी 1 लाख का गिरावट देखने को मिला है। तो ये अच्छी बात है फ्रेंड्स कि जो फालतू के एक्सपेंसेस है उसको कम कर रही है कंपनी, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है उसको बढ़ा रही है, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कंपनी को इसमें लॉस में हमें गिरावट देखने को मिली है। और बाकी ये गवर्नमेंट्स का टैक्स वगैरह है तो वो तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि अब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी है और आने वाले टाइम में ये हमें अपने नेट लॉस की बजाय नेट प्रॉफिट दिखा सकती है। फ्रेंड्स, कंपनी का टोटल रेवेन्यू में तो मात्र 40 लाख के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कंपनी के नेट लॉस में 70 लाख का गिरावट देखने को मिला है, यानी कि कंपनी अब इफिशियंट और प्रोडक्टिव हो रही है। कंपनी अच्छे से काम कर रही है, इनका मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप अनुमान लगा सकते हैं कंपनी आने वाले टाइम में प्रॉफिट जरूर दिखाएगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल कितना ज्यादा किया जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी और साथ ही साथ जो ऑटोमेटिक चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उसमें भी
कितना ज़्यादा यूज किया जाता है और लोग स्मार्ट और एडवांस लाइफ जीने के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी बढ़ेगा। तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि इस मौके का फायदा उठाकर अपने सेल्स को तेजी से बढ़ाए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिखाए। फ्रेंड्स, अब हम कंपनी के दूसरे पार्ट की बात करते हैं जो अदर सोर्स का इनकम होता है। तो फ्रेंड्स, उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। पिछली बार भी 94,000 का था, 40,94,000 का। इस बार भी सेम टू सेम रहा, कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लेकिन इसके लॉस में हमें गिरावट देखने को मिली है। जो डिफरेंस खासा है, जो पिछले बार 132 लाख का लॉस था, जो इस पर मात्र 62 लाख का लॉस है। और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर में पिछले बार कंपनी के पर गिरावट को देखें तो 38 पैसे था, लेकिन इस बार ओनली 22 पैसे। तो हम ये अच्छा कंपनी के लिए मान सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अब उभर कर सामने आएगी, तो इसका फायदा उठाए। और इंडियन गवर्नमेंट भी सेमीकंडक्टर चिप को देश में मैन्युफैक्चर करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सपोर्ट कर रही है। तो इस कंपनी के लिए भी बहुत ही अच्छी बात होगी। तो फ्रेंड्स, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट तो इतना ही रहा। अब हम इसके कुछ अदर पॉइंट्स को देख लेते हैं। यदि कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आप अपना डीमैट अकाउंट आप स्टॉक के साथ खोलना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाइए और आप स्टॉक के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलिए। यदि आप हमारे लिंक का इस्तेमाल करोगे तो आपको ग्रो फॉर मोर की ओर से 100 रुपए रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, पेज सेकंड पे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट था। हम पेज अब थर्ड पे आते हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज होगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। पेज थर्ड पे फ्रेंड्स कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं जो मैं आपको बताऊं। अब पेज 4 पे आ जाते हैं। ये 4 पेजों का ही क्वार्टर रिजल्ट है ओनली। फ्रेंड्स, पेज 4 पे भी कुछ बताने लायक नहीं जो इसमें मैं आपको कुछ बताऊं। फ्रेंड्स, ये क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का बहुत ही छोटा था, ओनली 4 पेजों का, जिसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दिया। यदि आपको इसके बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो आपको बता दिया। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको दे दूं।